आयुर्वेद साइंस वैद्य त्रिलोकचंद चैनल के सभी दर्शकों को वैद्य त्रिलोकचंद का नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय रखना चाहूँगा कि आयुर्वेद में फर्स्ट एड बॉक्स हमें कैसे बनाना चाहिए। आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं सबके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन हम आयुर्वेद वैद्यों के पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन होता क्या है कि हम अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नहीं चलते। और उसका कारण होता है कि मान लो कहीं कोई बीमार हो गया, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कोई बीमार हो गया और हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो हमारा ज्ञान वहाँ काम नहीं आएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप जितने भी वैद्य हैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करो और जो दवाइयाँ आप ठीक समझते हो वो उसमें रखो, ताकि उस वक्त आप उनको मदद कर सको। तभी तो आयुर्वेद का फ़ायदा है, तभी तो लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा आएंगे। तो मेरी जो मोटी पुस्तक है, ये वाली पुस्तक है, हमारा आयुर्वेद, ये 2009 में मोटी बनी थी। इससे पहले 4 छोटे छोटे अंक थे, छोटी छोटी किताबें थी, उसमें मैंने मतलब नहीं दिया था। अब ये 2015 में जब मैंने मोटी किताब छपाई पहला अंक, तो उसमें मैंने इस किताब में फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हों, इस बारे में मैंने बतलाया है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसा है, ये दिखाऊंगा पहले, उसके बाद ये कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। हाँ, देख लिया आपने। अब मैं इसके बारे में आपको बतलाऊंगा कि हमारे पास वैसे तो इस किताब में, मेरी इस किताब में हज़ारों नुस्खे हैं, लेकिन उसमें से कुछ दवाएं मैंने ऐसे छांटी हैं जो हमें बड़ा हर वक्त काम देती हैं इमरजेंसी के टाइम पर। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताऊंगा कि ये बक्स मैं पूरा खोलता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखलाता हूँ, ये शीशा इसमें रखी हुई है, क्या ये शीशा इसमें रखी हुई हैं। इन शीशों को मैं खाली करके आपको दिखलाता हूँ, उसके बाद फिर इन शीशों को इसमें रख देंगे और हम कैसे तैयार करेंगे ये भी मैं आपको बतलाऊँगा। बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा डिब्बा चाहिए। ये डिब्बा है 10 बाई 7 का है। ये डिब्बा 10 बाई 7 और इसकी गहराई है 2.5 इंच। 2.5 इंच इसकी गहराई है। ये प्लास्टिक का डिब्बा आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा डिब्बा ले आइए। और इसके बाद आप ऐसा ये थर्मोकोल ले आइए। थर्मोकोल इस डिब्बे के साइज से काटिए। जो डिब्बा है ना, ये बिल्कुल इसमें आ जाएगा। आप देखिएगा, ये मैं इसमें डालता हूँ, ये बिल्कुल इसमें आ गया क्योंकि इसी साइज़ का काटा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे तैयार करेंगे इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा कि ये ऐसा है, तो हमने क्या किया, ये लाइनें डली हुई हैं। आपने देखा ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, ये इस तरह लाइनें, ठीक है। तो अब इस पर आप वैसे लाइन डाल लीजिए और ये आपको इस शेप में आ जाएगा। इस शेप में आप इसको काट लीजिए। आपका शीशे रखने का ये सामान तैयार हो गया। इसके बाद आप इसको इसमें रखिए, तो ये हो गया। इसके बाद आपको ऐसे शीशा चाहिए खाली। ये खाली शीशा ले आइए, 15 ml की शीशी है ये शीशा ले आइए और शीशी जैसे इसमें फिट कर दी, इसमें फिट कर दी। इसी तरह आप जितनी आपको दवाइयाँ चाहिए, ये 22-23 हैं, तो आप इसमें 10, 12, 15 भी कर सकते हैं, शीशा रख सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता हो। इसको बढ़ा भी सकते हो अगर चाहें तो उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी उसमें ये दवाइयाँ रखी हैं। जब इसको आप कर लोगे तो लाइनें खींचने के बाद ये एक पाइप है, स्टील का पाइप है। इसका ये अंदर का साइज़ 1 इंच का है। इसको आप काट लीजिए और आप देखेंगे इधर कुछ नहीं है, इधर धार लगी हुई है, तेज़ कर दिया है। इससे क्या होगा, जब हम ऐसे रखेंगे इस पर, लाइनें खींचने के बाद ऐसे 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 ऊपर से कुछ मारेंगे, सुराख हो जाएगा। सुराख होने के बाद ऐसे ही वो बन जाएगा। आप आराम से फर्स्ट एड बॉक्स आपका
तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या क्या रखेंगे, जैसे मैं आपको बतलाता हूँ। ये मैंने कुछ दवाइयाँ रखी हैं, फिर दोबारा रखा हूँ। आप ये समझिए कि ये बॉक्स पूरा तैयार हो गया। इसमें 22 दवाइयाँ, इसमें शहद भी है। और आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये रुई भी रखी है, रुई भी रखी है, इसमें रुई भी रख सकते हैं, इसमें पट्टी भी आप रख सकते हैं, कैंची भी आप रख सकते हैं। तो आपका सारा सामान इसी में आ जाएगा, जब भी आपको ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि इसमें 22 दवाइयाँ हैं, जिसमें शहद भी है, श्रृंगभस्म भी है। तो उसमें कुछ ख़ास आपको बतलाना चाहूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा। पहले है आरोग्यवर्धिनी। अब फर्स्ट एड बॉक्स में ये जो दवाएं रखी हुई हैं हर एक का नंबर डला हुआ है। जैसे पहले पर आरोग्यवर्धिनी, दूसरे पर संजीवनी बूटी, तीसरे पर आनंद रस, चौथे पर श्रृंगभस्म, पाँचवें पर महाशंखवटी, छठे पर बड़ी इलायची और लौंग का चूर्ण, सातवें पर कामदूध रस पाउडर, आठवें पर शंखभस्म, 9 पर ताल मखाना, 10 पर बड़ी इलायची लौंग, और 11 पर साबुत नींबू का रस, नींबू की वो राख, और 12 पर काली मिर्च लौंग वाला चूर्ण है, 13 पर सीतोपलादी श्रृंगभस्म है, 14 पर एलादी वटी है, 15 पर कपत भस्म है, और 16 पर सूत शेखर रस है, 17 पर शीर्षुरादि बज रस है, 18 पर समुद्र झाग जो कान बहने में काम आती है, और साफत सफ़ेद फिटकरी, कई आपको खून बह रहा हो कुछ हो तो उसके काम आती है। स्फटिका भस्म खून निकलने पर ये काम आती है। विष्टादि वटी ये किस बारे में काम आती है मैं आपको बाद में बतलाऊँगा। तो अब मैं आपको बतलाना चाहूँगा इन 22-24 दवाई में से 5-6 दवाई पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, किताबें भी लिस्ट दीजिए मेरी। तो आरोग्यवर्धिनी है, मान लो किसी को जाड़ा लग गया हो और बुरी तरह काँप रहा हो, 2-2 कंबल डालने के बाद भी उसकी कपी ना रुकती हो, अगर आपके पास अगर आप हाँ बोलते जाओ आप। अगर आपके पास आरोग्यवर्धिनी है तो 2 आरोग्यवर्धिनी आप चाय के साथ दीजिए, और घड़ी का टाइम देखिए, ठीक 8 और 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी कपी काफूर हो जाएगी और वो कंबल नंबर सारा उठाकर फेंक देगा। इसी तरह संजीवनी वटी है, किसी को नाक एक नाक बहना शुरू हो गया, पानी निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 2 संजीवनी वटी खूब गर्म पानी से लीजिए और 2 घंटे बाद एक और खुराक लीजिए। 2 खुराक लेने के बाद आपको आधा आएगा, 4 घंटे बाद एक और खुराक ले लीजिए, आप 1 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। मान लो किसी के पेट में एक तेज दर्द हो गया, तड़फ रहा है वो व्यक्ति, तो महाशंखवटी आपके पास होगी, 2 गोली महाशंखवटी गुनगुने पानी से दीजिए, आप देखेंगे वो 10 मिनट में आदमी पेट दर्द से उसको राहत मिल जाएगी। इसी तरह किसी को बहुत जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, कहीं गले में जलन हो रही है, तो कामदूध रस पाउडर मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको भी सलाह दूंगा। वो 6 रत्ती या 5 रत्ती मात्रा में लेकर मुंह में रखिए, ऊपर से 6 या 7 चम्मच ठंडा दूध, ये ध्यान रखिएगा, ठंडा दूध दे लेना है, जब बाहर रखा हो ठंडा हो या फ्रिज का ठंडा हो, तो वो मुंह में रखिए, ऊपर से वो पी लीजिए, और आधे घंटे बाद एक और खुराक ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो जलन है, आपकी जलन आधे से ज़्यादा ठीक हो जाएगी 1-2 खुराक से ही, उसके बाद आप आराम से वो कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं दवाएं जहाँ लेने जाता था, उस दुकानदार का लड़के ने मिर्ची के पकोड़े खा लिए थे, और काफ़ी सारे पकोड़े खा लिए, और उसमें पेट में इतनी जलन हो रही, तड़फ रहा था वो, तो उसने एलोपैथिक दवाई ली, कोई आराम नहीं, कुछ और लिया, आराम नहीं आया। मैं बाई चांस वहाँ पहुँच गया, मैंने क्या हुआ बेटे, ऐसे ऐसे अंकल जी मैंने पकोड़े खा लिए थे मिर्च के और बहुत तेज़ जलन हो रही है। मैंने कामदूध रस है ना तुम्हारे पास, निकालो पाउडर, मैंने वो शीशी निकलाई, उसको खुराक बना कर दी, उसको दूध के साथ दी। 10 मिनट बाद कहता हाँ जी अब
फ़र्क लग रहा है, और आधे घंटे बाद फिर दूसरी खुराक ली और कहते मैं अब ठीक हूँ। मतलब इतनी चमत्कारिक आपको विवरण इसका वो मिलेगा कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो इसलिए हमारे पास ये होनी चाहिए। मान लो किसी को एक दस्त लगे रास्ते में, क्या करोगे आप? तो उसका दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो ताल मखाना अपने साथ रखिए, आधा चम्मच ताल मखाना और दही 100 ग्राम, इन दोनों को मिला दो और उसमें एक चुटकी नमक डाल दो, उसको 10 मिनट रख लो, उसके बाद उसको खिला दो। आप देखोगे एक खुराक से दस्त बंद हो जाएंगे। अगर ये ना हो तो दूसरा एक कारण है, उसकी दवाई की ज़रूरत नहीं है। बंदे को लिटा दो और अदरक का रस छान के 5 बूंद नाभि में डाल दो और उंगली से हिला दो, और 2 या 3 मिनट बाद उसको आप गीले कपड़े से पोंछ दो। अगर आप नहीं पोंछोगे तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं कि लोग चारों तरफ नाभि के चारों तरफ लेप लगा के उसमें अदरक का रस भर देते हैं, तो वो बड़ा नुकसान करता है और काफ़ी दिनों तक जलन बनी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ों के लिए 5 बूंद है, छोटों के लिए 2 बूंद है। तो कैसे भी दस्त लगे हों, चाहे औषधि के कारण लगे हों या वैसे लगे हों, बस एक बार डालने के बाद दोबारा आपको दस्त नहीं आएगा। आप आजमा कर देखिएगा। उल्टियों में कई को एक उल्टियाँ रुक जाती हैं अगर किसी दवा से ठीक नहीं हो रही। मोर पंख की भस्म, पिछ भस्म कहते हैं, वो आप एक रत्ती लीजिए, शहद के साथ दीजिए। आप देखेंगे कि उसकी और उल्टियाँ फ़ौरन रुक जाएंगी। उसके बाद खांसी आ रही किसी को, तो एक है उसको बड़ी दिक्कत हो रही, तो आप इलायची बट्टी लीजिए और इलायची बट्टी चूसते रहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में खांसी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक ले लीजिए, उसके बाद दूसरी भी चूस लीजिए, उसके 1 घंटे बाद दूसरी तीसरी खुराक लीजिएगा। सिर में तेज़ दर्द हो रहा हो और आदमी तड़फ रहा हो बुरी तरह से, और अगर आपके पास सूज शेखर रस साधारण वाला है तो आधी गोली को तोड़कर पीस लो, अच्छी तरह पाउडर कर लो। उसके बाद उंगली से ऐसे उठाओ और पहले इधर डाल लो, इधर से खींच लो, ये बंद रखो ना, फिर इधर करो, ये नक बंद रखो, ऊपर को खींचो। आप देखोगे 5-7 मिनट में वो रोगी हंसने लगेगा। तो आपके पास इतनी चमत्कारी चीज़ें, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद एक टांग में या बाजू में कई बार आपने देखा होगा तेज़ दर्द हो गया, रोगी चिल्लाता है, जैसे ऐसा लगता है कि टांग फट जाएगी, बाजू फट जाएगी, और उससे ना एलोपैथिक दवाई कोई काम कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। तो वात गजेंद्र सिंह रस आता है कृष्ण गोपाल कालेरा वालों का, वो 2 गोलियां लीजिए, आप चाय के साथ दे दीजिए और 1-1.5 घंटे बाद एक और खुराक दे दीजिए। आप देखेंगे कि उसका 2 घंटे में उसको काफ़ी आराम आएगा और शाम होते होते वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके काम आती रहेंगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप खुद फर्स्ट एड अपना बनाइए, किसी से मत लो, क्योंकि वो आपसे पैसा ज़्यादा ले लेगा। और मैंने आपको सारी चीज़ें बतला दी हैं कैसे तैयार होता है, आप आराम से इसको बना सकते हो। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वैद्यों के पास तोलने के लिए यंत्र नहीं होता, ये मोबाइल टाइप का एक है। और ये क्या है कि मतलब 200 ग्राम तक इसमें हम आराम से तोल सकते हैं। 375 mg से लेकर 200 ग्राम तक आराम से तोल सकते हैं। ये मतलब 2.5 से लेकर 500 रुपये के बीच में आता है। एक और होता है ये जो है ये आधा किलो तक तुलेगा और इसका ये साइज़ है, इसमें आप आधा किलो तक तोल सकते हो आराम से। ये तोलने वाला भी आप रखिए, ये भी आपके काफ़ी काम आएगा। इसके बाद आपके पास 10 ml तोलने के लिए ये प्लास्टिक वालों के यहाँ से मिल जाता है, ये भी अपने पास रखिए। और मैं तो ये कहूँगा कोई भी चीज़ बनाओ आप, वो चाहे द्रव हो या सूखी औषधि हो, उसका वज़न करो। मान लो किसी ने कहा कि 1 चम्मच ले लो, आधा चम्मच ले लो, उसका कोई नाप नहीं है। कभी चम्मच कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप तोल कर लेंगे, नाप कर लेंगे, तो हमेशा एक सा नुस्खा बनेगा, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आएगी, वो हमेशा नुस्खा कामयाब रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये 100 ग्राम वाला है, इसमें आप 100 ग्राम को यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें वैद्यों के पास होनी चाहिए और आप भी इसे रखिए। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आपकी शंका का समाधान करूँगा। मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद की ये हमारी किताब जो है, हमारा आयुर्वेद हर एक वैद्य के पास होनी चाहिए। इसमें हज़ारों नुस्खे हैं, सैकड़ों लोगों पर। इसको लिखने में मुझे 58 साल का टाइम लगा है और मैंने लोगों से उत्तर भारत में घूम घूम कर लोगों से नुस्खे इकट्ठे किए हैं और मैं कई बार बतला भी चुका हूँ अपने वीडियो में।
और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ो, एलोपैथिक से दूर रहो। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने की पूरी विधि बतलाने के बाद भी जो इसे बनाने में असमर्थ हों वो मेरे से मंगवा सकते हैं। मैं आपको केवल फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें 20-22 खाली शीशियाँ होंगी, दवाइयाँ आप आवश्यकतानुसार डालकर रख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट्स करके मुझे बतलाएं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें तथा मेरा चैनल आयुर्वेद साइंस वैद्य त्रिलोकचंद को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।